Hello dear students, today Maths 2, chapter number 2, Sequences and Series. Exercise 2.4. See question number first for exercise 2.4. Verify whether the following sequences are HP. Here HP means harmonic progressions, or you can say harmonic series, harmonic sequences. So here it is harmonic progression. Your first question is 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9 and so on. तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहां पर हमें यहां पर चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस इज इन एचपी और नॉट इन एचपी। तो हमें पता कैसे लगाना है, तो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो के पहले एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें ओनली फार्मूला लिस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके फार्मूले एंड सम अदर फार्मूले सब प्रोवाइड किया हूं। तो इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट अभी वो वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, नहीं देखे हैं, अगर उनको फार्मूला नहीं मालूम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन उनको पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फार्मूले देखने हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैंने एक वहां पर लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो और वो सीधे आपको फार्मूला लिस्ट पर लेके जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिस्ट में हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखनी है, उसके फार्मूले देखने हैं, उसके बाद फिर आना है इस एक्सरसाइज पर 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑनवर्ड्स कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर कि कैसे चेक करना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। हियर इट इज गिवन सीक्वेंस 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें गिवन सीक्वेंस को यहां पर नोट कर लेना है, 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9 and so on. Now we should take reciprocal of each term, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है if we take the reciprocal of each term, तो ये सभी टर्म्स जो है एपी में है या नहीं वो देखना है हमें। तो we know that reciprocal of 1 by 3 is 3 upon 1, that is 3, 5 upon 1 that is 5, reciprocal of 1 upon 7 7 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon 9 इज 9 एंड सो ऑन। इस तरह से हमको एक सीक्वेंस मिलेगा और वो सीक्वेंस है यहां पर लिखना है द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और हमने ये चेक कर लिया, यहां पर देख लिया कि इसका जो डिफरेंस है 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, सब 2 2 2 2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, if the differences are same, if the differences are identical, then it is in an AP। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 3, 5, 7, 9 and so on are in an AP, that is arithmetic progression। और अगर किसी भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल करने पर वो AP फॉर्म करता है, दिस मीन्स द गिवन सीक्वेंस हियर 1 by 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9 are in HP, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिर से ध्यान दो कि किसी भी सीक्वेंस का अगर कोई भी एक सीक्वेंस दिया है और उसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया और वो एपी फॉर्म में हो गया, एपी फॉर्म करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हो गया, तो गिवन सीक्वेंस जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। जो गिवन सीक्वेंस है वो कौन से सीक्वेंस में रहेगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म यहां पर 3, 5, 7, 9 and so on are in an AP. Therefore 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9 are in HP, that is harmonic progression. Since harmonic progression is the new progression for you, you have studied arithmetic progression and geometric progression already in the previous standards or in this standard, means 11th standard. तो आइए अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट HP है या नहीं है। बाय सेम प्रोसेस, हियर इट इज गिवन दैट 1 upon 3, 1 upon 6, 1 upon 12, 1 upon 24 एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है हमारे पास जो कि यहां पर है गिवन, और इस गिवन सीक्वेंस के हेल्प से हमें पता लगाना है कि इट इज इन HP और नॉट। तो आइए सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल कर डालते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 3, 6, 12, 24। तो ये क्लियरली देखो 6 - 3 3, 12 - 6 6। तो द डिफरेंसेज आर नॉट इक्वल, द डिफरेंसेज आर नॉट आइडेंटिकल, देयरफॉर इट इज नॉट इन एन एपी।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, 6, 12, 24 आर नॉट इन एन एपी, क्योंकि अगर हम लोग इसको क्लियरली देखें तो ये है जीपी। क्या है? एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो एपी तो है नहीं, हमारे डिफिनेशन में रेसिप्रोकल में आता है एपी, जीपी नहीं आता। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 एंड सो ऑन आर नॉट इन एचपी। तो अगर ये एपी में नहीं है तो एचपी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड जो है एचपी में नहीं है। फर्स्ट वन यस, सेकंड नो। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द कॉलेज एग्जाम्स, सभी एग्जाम में आते रहते हैं। द गिवन सीक्वेंस इज 5, 10/17, 10/32, 10/47 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन टर्म्स, गिवन सीक्वेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 1/5। देखो 5 का रेसिप्रोकल, तो यहां क्या होगा 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 10/17, 17/10। रेसिप्रोकल ऑफ 10/32 becomes 32/10, and reciprocal of 10/47 is 47/10 and so on। तो ये सीक्वेंस अब देखो डायरेक्टली यहां से तो मालूम पड़ेगा नहीं कि ये एपी में है या नहीं है, तो या तो हम लोग यहां सब्ट्रैक्ट करके चेक करें, या तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और आसान बना देते हैं। 1/5 0.2, 17/10 1.7, 32/10 3.2 एंड 47/10 becomes 4.7। अब ये क्लियर है, देखो 1.7 माइनस 0.2 यहाँ पर हो गया 1.5, यहाँ भी 3.2 माइनस 1.7 1.5 एंड 4.7 माइनस 3.2 1.5 एंड सो ऑन। तो ये हमें ऑलवेज 1.5 डिफरेंस क्या आ रहा है, 1.5 मींस जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.5 है, तो ये एपी में है, क्लियर बोल सकते हो। देयरफॉर 0.2 1.7 3.2 4.7 and so on are in an AP. So this sequence is an AP. Therefore the given sequence 5 10/17 10/32 10/47 and so on are in HP, that is harmonic progression। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे और आराम से हो गए, बहुत ही कम समय में कंप्लीट भी हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें ये चेक करके बताना था कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है बट नॉट सेकंड। नाउ सी इट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म of the following HPs। This means some sequences are given and all the sequences are in HP। Given sequences are in HP, harmonic progression। तो उनका हमें पता लगाना है कि इनका nth टर्म दैट इज Tn क्या है और 8th टर्म T8 क्या है, ये दोनों ही पता लगाना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे Tn, लेकिन उसके भी पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो HP है वो क्या है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। Here it is 1/2 1/5 1/8 1/11 and so on are in HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दे दिया है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का Tn Sn या अदर फार्मूले जो भी बताए गए हैं वो सब फार्मूला लिस्ट में है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसके बाद बेल आइकॉन ऑन करना है जिससे उनको सभी नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिलती जाएंगे। और अगर HP या अदर फार्मूले किसी भी स्टूडेंट को नहीं मालूम है, इनके डिफिनेशंस नहीं पता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लास्ट में वीडियो के एंड में देखो, टच करोगे डिस्क्रिप्शन ऑन हो जाएगा और उसके एकदम एकदम नीचे जाकर के लास्ट सेंटेंस में देखोगे एक लिंक दी गई है, वो लिंक को क्लिक करो, वो सीधे फार्मूला लिस्ट पर लेके जाएगी और वो फार्मूला लिस्ट को पूरा स्टडी करो, समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बाय करो फार्मूले को और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 प्रैक्टिस करने के लिए वापस आ जाओ। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है फर्स्ट क्वेश्चन का 1/2 1/5 1/8 1/11 आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, तो आइए रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 is 2. The reciprocal of 1/5 is 5. The reciprocal of 1/8 is 8. The reciprocal of 1/11 is 11 and so on are in an AP. ये AP में है। कैसे मालूम पड़ा AP में है कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल हैं, 3 3 3 का डिफरेंस है यहाँ पर। हियर A इक्वल टू 2, देखो फर्स्ट टर्म A मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म हियर, एंड D 5 - 2 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अप्लाइंग, तो हमें करना क्या है, मेन चीज अभी रह गया कि कोई भी सीक्वेंस का अगर जैसे हमें यहाँ पर एचपी में उसका हमें Tn T8 जो भी फाइंड करना है, तो हम लोग पहले उसके टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे, एपी में बनाएंगे और एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Tn और T8 एपी के लिए फाइंड करोगे, फिर इसके बाद फाइनल आंसर में उनके रेसिप्रोकल्स कर दोगे तो वापस से एचपी के लिए हो जाएगा। तो आइए यही करते हैं यहाँ पर। सिंस Tn, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा ये एपी के लिए है क्योंकि ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। और यहाँ पर a इज टू फर्स्ट टर्म फॉर एपी, d इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3 दैट इज फॉर एपी, Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर एपी। देयरफॉर Tn इक्वल टू 2 प्लस n - 1 इंटू 3, और इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म को, तो वी गेट 2 प्लस 3n - 3 इक्वल टू 3n - 1। एपी के लिए आया 3n - 1। अब इसके बाद एट्थ टर्म, फॉर एट्थ टर्म पुट n इक्वल टू 8, किस कहां पर पुट करोगे, इसी Tn में ही पुट करना है। तो देयरफॉर T8 इक्वल टू, अब ये है 3n - 1 दैट इज 3 इंटू 8 - 1, ये हो गया 24 - 1 बिकम्स 23। देयरफॉर फॉर HP फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन Tn इक्वल टू 1/3n - 1, अब देखो इसका मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये HP के लिए आंसर हमारा रेडी हो गया। हम सब कुछ वर्क क्या करेंगे, एपी में करेंगे, फ्रॉम हियर टू हियर सब एपी में करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर के टाइम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा एचपी के लिए। तो फॉर एचपी nth टर्म 1/3n - 1 एंड फॉर एचपी T8 और यू कैन से एट्थ टर्म इज 1/23। मतलब इस तरह से अगर हम ये सीक्वेंस को कंटिन्यू लिखते जाएं तो एट्थ टर्म एट्थ पोजीशन पर आएगा 1/23। और ये प्रैक्टिकली लिख करके देख भी सकते हो, बहुत ज्यादा वर्क तो है नहीं, आराम से सॉल्व करके क्लियर कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। सिंस 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 आर इन HP, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंस, अब फिर से देखो रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, अब मैं यहां सबका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो बहुत ध्यान से देखो। देयरफॉर 4, 6, 8, 10 आर इन एन AP, that is arithmetic progression. Here a equal to 4 for the first term of AP, and for common difference of an AP D equal to T2 minus T1, that is 6 minus 4 equal to 2. Now we need to find Tn. So since Tn equal to a plus n minus 1 into D, it is equal to 4 plus n minus 1 into 2. 4 plus n minus 1 into 2. तो यहां पर 4 plus 2n minus 2, simplifying we get 2n plus 2. अब इसके बाद for put n equal to 8 for 8th term, that is T8, और ये AP के लिए ही है अभी तक, 2 into 8 plus 2 that is 16 plus 2 becomes 18। अब हमें जो फाइनल आंसर लिखना है, फाइंड करना था किसके लिए, HP के लिए, तो यहां लिखने का फॉर HP दैट इज फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन nth टर्म इक्वल टू 1/2n plus 2, मीन्स जो हमारे पास आंसर आया था AP के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2n plus 2, एंड फॉर एट्थ टर्म ऑफ HP 1/18, ए रेसिप्रोकल ऑफ द 18 बिकम्स 1/18। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो यहां पर हमें बताएगा कि ये इसका सोल्यूशन क्या है और फाइनल आंसर क्या है। Since 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 and so on are in HP. This is the given sequence. Now taking reciprocal of each term, the reciprocal of first term is 5, for the second term 10, for third term 15, for fourth term 20, and
here differences are 5, देखो 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25 plus 30 and so on are in an AP. ये AP में फॉर्म हो गया, AP में रेडी है. तो फर्स्ट टर्म here A equal to 5, D equal to 10 minus 5, that is 5. So A is 5 and D is 5, both are 5 5, no problem. Therefore Tn, since Tn equal to A plus n minus 1 into D, applying the formula, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं. आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इट इज इक्वल टू 5 plus n minus 1 into 5. So 5 plus 5n minus 5, here 5 going by 5, we get 5n only. So Tn equal to 5n, and for T8 put n equal to 8. So T8 equal to 5 into 8 becomes 40. So for HP, Tn equal to 1 upon 5n and T8 equal to 1 upon 40. ये for HP लिखना कंपलसरी है. यहाँ 1 upon Tn नहीं लिखोगे, Tn ही लिखोगे, या nth टर्म इन वर्बल फॉर्म लिख सकते हो. तो nth टर्म equal to 1 upon 5n for HP and 8th term equals 1 upon 40 for HP, that is harmonic progressions. तो ये हमारे पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी चाहिए और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ओनली वीडियो को देख लिया, रीड कर लिया, हो गया. नो, इट्स नॉट गुड for your practice, for your improvement. If you want to real improvement, so you should practice similar questions and these questions once, twice, thrice, etc. And you should ask also your doubts if you have any other questions. Now see question number 3. अब ये मेन क्वेश्चन जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, find AM of two positive numbers whose GM and HM are 4 and 16 upon 5 respectively. तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन की मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर मीनिंग क्या है, कि ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरह से जो दिए गए हैं इनकी मीनिंग्स क्या है. फाइंड AM मींस अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेटर A से डिनोट करेंगे, और ये फॉर्मूला लिस्ट में भी मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है और फार्मूला भी वहां प्रोवाइड किया है कि AM ऑफ 2 नंबर क्या है, मोर देन 2 नंबर्स क्या है, n नंबर्स के लिए क्या है, सभी जो कि फार्मूला लिस्ट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है. फार्मूले की लिंक, उस पर जाओ और वो सीधे फार्मूले की लिस्ट पर लेके चली जाएगी, वहां पर पहुंच जाओगे डायरेक्टली, यू कैन गेट योर फार्मूला. और यहां पर जो GM है मींस ज्योमेट्रिक मीन, और जो HM है इसका मीनिंग है हार्मोनिक मीन. तो यहां पर GM and HM are given. Geometric mean of two positive numbers is 4 and harmonic mean of two positive number is 16 upon 5 respectively. So we need to find arithmetic mean, that is A. ठीक है, आइए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. ये रहा सोल्यूशन. Since AM equal to A equal to question mark means we have to find it. देखो AM अरिथमेटिक मीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ए से ही डिनोट करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन है G इक्वल टू 4, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर, एंड हार्मोनिक मीन इक्वल टू H, इट इज गिवन दैट 16 अपॉन 5, सो वी शुड राइट हियर H इक्वल टू 16 अपॉन 5. इसलिए देखो दोनों मैंने लिखा HM इक्वल टू H, जिससे स्टूडेंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम न हो. विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, you can understand the solution of question number 3 and onwards also easily. GM equal to G equal to 4, AM equal to A equal to question mark. Since अब हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, G स्क्वायर इक्वल टू AH. G स्क्वायर इक्वल टू AH means square of the geometric mean equal to प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो ये हमने मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला यहां पर रेडी कर लिया कि G स्क्वायर इक्वल टू AH. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ G एंड H. सिंस G इक्वल टू 4, सो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 4. A वी हैव टू फाइंड एज इट इज H 16 अपॉन 5. देयरफॉर अब देखो स्क्वायर ऑफ 4 बिकम्स 16. तो here it is 16 multiplied by 5 upon 16. तो 16 into 5 upon 16 equal to A.
or you can say a equal to 16 into 5 upon 16. Here 16 going by 16, so we get here 5. Therefore a equal to 5. This means arithmetic mean of two positive number is 5. So you should write your final answer in the verbal form. Arithmetic mean of two positive number is equal to 5, जो कि यहां पर लिखा गया है a equal to 5. क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं स्लोली. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड HM of two positive numbers AM and GM are 15 upon 2 and 6 respectively. ये given है. Here HM that is harmonic mean question mark H. अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर डिटेल्स लिखा है. यहाँ पर only H means harmonic mean. H equal to question mark which we have to find. A 15 upon 2 which is given. G equal to 6 that is geometric mean. तो arithmetic mean 15 upon 2 and geometric mean 6 given है. Using same formula similar format में ही लिखना है. Since G square equal to AH. और ये फॉर्मूला भी जो मैं अभी भी एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सबसे नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करो और वो सीधे सीधे फार्मूला लिस्ट पर लेके चली जाएगी. तो ये फार्मूले भी वहां पर दिए गए हैं और इन फार्मूले को मैंने पूरा वहां अच्छे से वापस एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले फार्मूला लिस्ट में जा करके फार्मूले को वॉच करना चाहिए, फिर आकर के अपने ये एक्सरसाइज को और ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. तो सिंस G square equal to AH, substituting the values G equal to 6, so this will be square of 6 equal to A 15 upon 2 which is given in the question here, and H we need to find it. Since square of 6 36 and taking 15 upon 2 on that side, so this will be 36 into 2 upon 15. Therefore H equal to 36 into 2 upon 15. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3 दीज टू नंबर्स, तो 3 5 जा 15, 3 12 जा हियर 36, तो 12 इंटू 2 24 अपॉन 5 एंड 24 अपॉन 5 अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 4.8. मीन्स हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4.8 और 24 अपॉन 5 लिख सकते हो. Therefore the harmonic mean of two positive numbers whose AM and GM are 15 upon 2 and 6 respectively is 24 upon 5. तो इसमें अगर स्टूडेंट चाहें तो और भी अच्छी प्रैक्टिस अपनी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमें H फाइंड करना था, सपोज कर लो अभी इसी क्वेश्चन में G मिसिंग हो गया, AH मालूम है, तो A और H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके G फाइंड करो. फिर से वहां पर समटाइम्स कभी यहाँ पर क्या करो कि A को मिसिंग कर दो, G और H का वैल्यू रख के A फाइंड करो. तो एक ही क्वेश्चन में 3 प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी और फार्मूला अपने आप बाहर हो जाएगा. फिर इसको लिखते लिखते इतने टाइम्स हो जाएंगे, इतने टाइम लिखोगे तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा. फिर इसको बाहर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा मेमोरी में. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है. Find GM that is geometric mean of two positive numbers whose AM that is arithmetic mean and HM harmonic mean are 75 and 48 respectively. Since arithmetic mean of two positive number denoted by letter A given that 75, so A equal to 75 given. HM H harmonic mean denoted by letter H and it is 48 given in the question. ये देख सकते हो A equal to 75 and H equal to 48. तो फाइंड क्या करना है, क्लियर हो गया होगा कि फाइंड GM that is G equal to question mark. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है G यूजिंग फार्मूला G स्क्वायर इक्वल टू AH. और ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो कि हमें ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का एक रिलेशन बताता है कि हाउ दे आर कंबाइंड, हाउ दे आर रिलेटेड. और दूसरा फार्मूला है एक फार्मूला लिस्ट में जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो. एक लिंक दी गई है लास्ट में, उस लिंक को क्लिक करो, सीधे फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे. सिंस G स्क्वायर इक्वल टू AH, therefore G स्क्वायर इक्वल टू 75 इंटू 48. ठीक है,
ये रहा वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 75 इंटू 48। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ क्या करना है, देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। नो, डू नॉट मल्टीप्लाई इट बिकॉज यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह ये नंबर को ओरली फैक्टराइज कर सकते हो। देखो ये क्या है 25 इंटू 3 और 25 का फैक्टर है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 कर दिया, दिस इज 75। फर्स्ट थ्री नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है 75, और लास्ट के थ्री नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखो 3 इंटू 16 ये है 48, तो 3 इंटू 4 कर लिया। अब यहाँ देखो ऑलरेडी पेयर्स में नंबर दिख रहे हैं 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, जो कि हमें स्क्वायर रूट में जरूरत पड़ती है। तो टेकिंग वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, तो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 4, और 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 बिकम्स 60। तो ये रहा हमारा यहाँ पर g इक्वल टू 60। अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता 3600, फिर 3600 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वापस हमें फैक्टराइज करना पड़ता। तो इससे अच्छा है ये नंबर को मल्टीप्लाई करके अपना हम टाइम वेस्ट क्यों करें, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, do not waste your time because time is very precious in the exam at the time of practice। तो यहां पर हमें क्या करना है, g इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी कर दिया और इनके फैक्टराइज भी कर दिया। तो जैसे ही फैक्टराइज किया हमें क्लियर हो गया कि इनका जो स्क्वायर रूट है वो है 5 इंटू 3 इंटू 4, और ये नंबर इतने छोटे हैं कि कोई भी स्टूडेंट आराम से ओरली मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन मल्टीप्लाई इजिली। तो हो गया 5 इंटू 3 इंटू 4 जो कि आ गया 60, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है 3600, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है जो तो भी होगा 60। तो g इक्वल टू 60, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 60, या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 60, ऐसा यहां पर लिख लेना है, जिससे कोई भी डिफिकल्टी कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आराम से यहां क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर अपलोड किया है, प्रैक्टिस किया है। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज ये अगले वीडियो में आज भी मिल सकता है या नेक्स्ट डे भी मिल सकता है। तो और ये जब भी जैसे ही मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हैं यहाँ पर सभी फॉर्मूले सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, और हमने अभी इसमें इस चैप्टर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व किया और उनके ज्योमेट्रिक मीन, फिर इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व किया, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इससे ही रिलेटेड रहेंगे, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। और जो अभी उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस हैं वो जो हमारे फार्मूला लिस्ट में फार्मूलाज प्रोवाइड किए गए हैं, फार्मूला लिस्ट में जाकर के देखोगे वहां पर जो फार्मूला प्रोवाइड किया हुआ है वो सभी फार्मूले बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द कॉम्पिटिशंस एज वेल एज फॉर द कॉलेज एग्जाम्स। वो सभी समेशन सिग्मा नोटेशन के जो फार्मूले हैं वो सभी फार्मूले मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, और सभी उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस को भी अपलोड करूंगा एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करते हुए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी उसमें मिलते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स वॉच करते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।